बेटा आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज है चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी मतलब ये है कि उसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, बैंक्स के बारे में नॉलेज है, जो हम डेली चीजें देखते हैं आसपास उन चीजों के बारे में। क्लियर? और आपके ओवरऑल फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस चैप्टर का। क्लियर? तो हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम बेसिकली है बिजनेस सर्विसेज। देखो जब हम कभी भी सर्विस, इवन बेटा अभी मैं भी अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी सर्विस में ही काउंट होता है। क्लियर? तो सर्विस होगी तो ऐसे अब कितनी तरह की सर्विस होती है वो देखो। सबसे पहले ये पेज अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं और ये पेज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पेज से आपको ये पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। क्लियर? क्लियर? कि सर। आपको टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। अब जब इन टॉपिक्स को आप देखोगे तो इन टॉपिक्स के आप कहीं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी पढ़ सकते हो, मतलब आपको अपनी जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोस्पेक्ट से हमको लिमिटेड नहीं रखना कि सिर्फ बुक से, और भी चीजें साइड में नॉलेज गेन करनी है। क्लियर? जैसे इसमें बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक दिन बैंक का राउंड लगाया ना। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, जब बेटा हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी वो देखते हैं। पहले की सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मींस सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। क्लियर बेटा? दूसरा, डिस्टिंग्विश सर्विसेज फ्रॉम गुड्स। बेटा सर्विस और गुड में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है ना? अब गुड क्या होता है? आप मार्केट गए, शर्ट परचेज कर ली, वो गुड में कंसीडर होगा। ठीक है? आप मार्केट गए, हेयर कट करा लिया, तो वो सर्विसेज में इंक्लूड होगा। क्लियर? ये डिफरेंस हम अच्छे से सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ई बैंकिंग, बैंकिंग भी बेटा एक सर्विस है। बैंक में वो आपको गुड नहीं देते कोई, वो एक तरह की पूरी से सर्विस है। क्लियर? देन आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग अलग टाइप्स की कौन कौन सी है। जैसे बेटा बहुत तरह की इंश्योरेंस होती है, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, अलग अलग तरह की इंश्योरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। क्लियर यहां तक? कि वेयर हाउसेस कितने कितने तरह के होते हैं। वेयर हाउसेस होते हैं बेसिकली जहां पर हम कभी भी गुड स्टोर करते हैं, उनको वेयर हाउस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? मैंने आपको बेटा एक लिंक भेजा है, उसमें सीबीएसई की कोई भी बुक एनसीईआरटी उठा लेना, आपको मिल जाएगी इजिली। चैप्टर सॉरी बिजनेस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ, चैप्टर 3 में जो डिडक्ट हुआ है बेटा वो क्या हुआ है, चैप्टर 4 में सॉरी, वो हुआ है पोस्टल सर्विस। जो पोस्टल सर्विस थी वो टॉपिक डिडक्ट हो गया है, जिसमें मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, करियर, कोरियर या कोरियर के मतलब। क्लियर? ये सारे टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं। पोस्टल सर्विस एक तरह से मेन हेड डिलीट हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 4। देखो ये चीज जो ऊपर टॉप पे आपको जो सबसे ऊपर ये चीज दे रखी है ना बॉक्स, इस बॉक्स को हमेशा पढ़ा करो। इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, स्टोरी होती है, बट द थिंग इज यहाँ पर ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसलिए क्योंकि बेटा ये कहीं ना कहीं आगे बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें आने वाली हैं। क्लियर? ये यहाँ से हमें ये चीज की क्लैरिटी देते हैं। क्लियर? सो ऑल ऑफ अस हैव सीन अ पेट्रोल पंप। बेटा हम सबने पेट्रोल पंप देखा है, बिल्कुल देखा है ना, हम हमेशा काफी बार देखा है, एक बार नहीं बहुत बार। हैव यू एवर थॉट हाउ अ पेट्रोल पंप ओनर डज हिज बिजनेस इन अ विलेज? कि एक विलेज में वो कैसे काम करते होंगे। हाउ ही गेट्स द पेट्रोल एंड डीजल टू द विलेजेस इन द इंटीरियर। बेटा वो गांव तक पेट्रोल को कैसे पहुंचाते हैं, बताओ बताओ, बोलो बेटा, कैसे पहुंचाते हैं? सर ट्रांसपोर्ट, ट्रक। वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट भी बेटा एक सर्विस है, ट्रांसपोर्ट में कोई गुड थोड़ा है। अब मैंने एक बात बताओ, मैंने कैब करी, मुझे 17 सेक्टर जाना है, मैंने कैब बुक करी, कैब में बैठा और चला गया, ये भी क्या है बेटा, एक सर्विस है। उसने मुझे सर्विस दी कि हाँ मेरे को बिठाया और वहां तक मुझे छोड़ दिए, तो पहले क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट।
How he gets the money to purchase large quantities of petrol and diesel. उसे पैसा कहाँ से मिलता है? अगर एकदम उसे इतना ज्यादा पेट्रोल दूसरी कंट्री से, यूएई से इंपोर्ट करना है, खरीदना है, तो बेटा कहाँ से मिलता है उसे पैसा? बताओ। लोन्स यस, या मनी लोन्स लेंडर्स। लोन तो मिलता है, कहाँ से मिलता है? बैंक्स। कहाँ से मिलता है? बैंक। अगेन बैंकिंग क्या है? एक सर्विस। क्या है बेटा? सर्विस। हाउ ही कम्युनिकेट टू पेट्रोल डिपोज फॉर रिक्वायरमेंट एंड एबल टू कस्टमर्स। अब वो कस्टमर्स से या जो पेट्रोल के जो डिपो होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग वेयर हाउस हैं, अलग अलग जगह बनी हुई है, उनके साथ वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं बेटा? मोबाइल फोन्स है ना, ईमेल्स, ये सब किस में आते हैं? टेलीकम्युनिकेशन। किस में आते हैं बेटा? टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलें आगे। Then how he safeguard himself from various risk associated with this business. अब बेटा वो इन बिजनेस के साथ अपने आप को सेफगार्ड कैसे करता है बताओ? इंश्योरेंस है ना। कल के दिन अगर एकदम से आग लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ चीजें आ जाए, तो फिर वो कैसे अपने आप को करता है? इंश्योरेंस के जरिए। किसके जरिए बेटा? इंश्योरेंस। इजी? Yes, sir. यस सर। इंश्योरेंस भी एक क्या है? सर्विस है। क्या है इंश्योरेंस भी? सर्विस। क्या है इंश्योरेंस भी? Service. सर्विस। So the answer to all of the above question lies in the understanding of business services. इन सब के क्वेश्चन के आंसर्स हमें तब मिलेंगे जब हम बेटा बिजनेस सर्विसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम जानेंगे कि बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या है, कैसे हैं, कितने फीचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, तभी हम इन सब के आंसर्स दे पाएंगे. The transportation of petrol and diesel from oil refineries to petrol pump is carried out by train, tankers, है ना. ये क्या है? ट्रांसपोर्ट सर्विस. Then they are then stored at various depots of oil companies situated in all the major towns across India. Warehousing service. Petrol pump owner use postal, mail, telephone facility to be in touch with customers, banks and the depots for the availability of their requirement on regular basis. ये क्या है बेटा? कम्युनिकेशन सर्विसेज, कि वो कंसिस्टेंटली क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, चीजों से बातें करते हैं, मतलब आपस में लोगों से बातें करते हैं, वो सब चीजें. क्लियर? तो वो कहाँ पे क्या आती है बेटा? कम्युनिकेशन. क्या आती है? कम्युनिकेशन. As oil companies always sell the petrol and diesel on advance payment, so the owners have to take loans and advances from banks to fund their purchases. ये कौन सी आ गई? बैंकिंग सर्विसेज. तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई भी बिजनेस, एक हमने बिजनेस कौन से का एग्जांपल लिया? हमने बिजनेस का एग्जांपल लिया जो कि था पेट्रोल पंप्स, है ना. उसमें देखा कि कहीं ना कहीं हमें सारी चीजों की सर्विसेज का कहीं ना कहीं हमें यूसेज होता ही होता है. सो पेट्रोल एंड डीजल बीइंग हाईली रिस्की प्रोडक्ट्स, the owners have to safeguard themselves from various risks by getting the business, the products, the life of people working there, etc. Insure. तो वो किससे करता है बेटा? इंश्योरेंस सर्विस. तो कहीं ना कहीं उसको ओवरऑल देखे तो सारी चीजों की कनेक्टिविटी किसके साथ है बेटा? सर्विसेज के साथ. बिना सर्विसेज के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता. अगर आपको बिजनेस को सरवाइव करना है तो आपको क्या लेनी पड़ेंगी? सर्विसेज. क्या लेनी पड़ेंगी बेटा? Services. यहाँ तक क्लैरिटी? Yes, sir. Then, thus, we see that a single business of providing petrol and diesel at a petrol pump is actually a collective outcome of various business services. तो बेटा अगर एक पेट्रोल पंप चल रहा है तो वो बहुत सारी अलग अलग तरह की सर्विसेज की वजह से चल रहा है. वो सिर्फ अपनी वजह से नहीं, उसके साथ एसोसिएटेड और बहुत सारी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी वजह से भी चल रहा है. बैंक से लोन मिल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो हर जगह पहुंचाया जा रहा है, इंश्योरेंस के जरिए सिक्योरिटी मिल रही है. क्लियर? और बेटा अगर कल के दिन ओवर स्टोर करना है, अगर आपको स्टोर करके रखना है, तो वेयर हाउस के जरिए वेयर हाउसिंग सर्विसेज मिल रही हैं. यहाँ तक क्लैरिटी? Yes, sir. Then, so these services are being utilized in the entire process of shipment of petrol and diesel from oil refinery to the point of sale at petrol pumps spread across the length and breadth of India. तो इन सर्विसेज की मदद से ही ये कहते सारे ऑल इंडिया मतलब लेवल पर पेट्रोल को इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ताकि कल
के दिन हर पूरे इंडिया के हर पार्ट में पूरी मतलब पेट्रोल पंप हर जगह पर अवेलेबल हो। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. हमने देखा कि पेट्रोल पंप के साथ कितनी सारी सर्विसेज एसोसिएटेड हैं। कौन कौन सी देखी? ट्रांसपोर्टेशन, बोलो बेटा साथ साथ, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद Warehousing. Warehouse. फिर वेयर हाउसिंग, उसके बाद Communication. वेरी गुड, उसके बाद Banking. Banking. वेरी गुड, उसके बाद Insurance. Insurance. वेरी गुड, उसके बाद That's और it, कोई है? sir. नहीं, sir. तो ये 5 तरह की सर्विसेज हैं। कितनी तरह की सर्विसेज हैं? 5. 5. 5. याद 5. रहेगा? Yes, sir. ये सर्विसेज होती हैं। क्लियर? तो जो मतलब एक बिजनेस को, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में या किसी भी बिजनेस को चलाने में बेटा सहायक है, मींस साथ में उनका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे चलें। सो इंट्रोडक्शन। अब बेटा हम चैप्टर का बेसिक पूरा पार्ट पढ़ रहे हैं कि सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं। we all have already studied that sometime or the other experienced that the effect of business activities on your life। हमें कहीं ना कहीं पता है कि बिजनेस एक्टिविटीज हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती हैं। अगर बेटा आज एकदम से मार्केट बंद हो जाए, हमारी जो लिविंग कंडीशन है चेंज हो जाएगी। लेट अस एग्जामिन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, जैसे परचेजिंग ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर एंड ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, सो वॉचिंग मूवी इन अ सिनेमा हॉल और परचेजिंग अ वीडियो कैसेट सीडी, है ना, परचेजिंग अ स्कूल बस एंड लीजिंग इट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर। तो मतलब इन दोनों में बेटा फर्क है। इफ यू एनालाइज ऑल दीज एक्टिविटी you will observe that there is a difference between purchasing and eating। परचेजिंग में और ईटिंग में फर्क है कि नहीं? परचेज करना तो ये हो गया कि आपने एक तरह से गुड ले लिया, और सिर्फ ईट किया तो आपने क्या ली बेटा? सर्विस। क्या ली? Service. समझ आया? Yes, sir. अगर आपने कार खरीद ली तो गुड बन गया आपके लिए। क्या बन गया बेटा आपके लिए? Good. गुड। लेकिन अगर आपने हायर की कि मुझे वहां तक छोड़ दो, तो क्या बना? Service. Service. सर्विस। इजी? Yes, sir. सो कहते हैं परचेजिंग एंड वॉचिंग। आपने बेटा अगर आपने जैसे कोई मूवी देखने गए आप वहां पे, तो वॉच कर रहे हो, तो वो भी क्या है? मूवी थिएटर वाले भी आपको क्या दे रहे हैं? Service. और अगर आपने कैसेट परचेज कर ली तो वो क्या है? वो तो एक Good. तरह से आपको गुड बन गया। Yes, इजी? Yes, sir. Yes, sir. इजी है चैप्टर? Yes, sir. बाकी बेटा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? 2 बच्चे ही करते हैं, उस वंशिका और मेहुल, बाकी सोए हुए हैं। सो ऐसे ही परचेजिंग एंड लीजिंग में भी फर्क है। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम इज दैट वन इज परचेजिंग एन आइटम एंड द अदर इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्विस। एक है कि जब आप परचेज कर रहे हो, और दूसरा है जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्लियर? बट देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस बिटवीन द आइटम और गुड एंड द सर्विस परफॉर्म। अब बेटा यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में फर्क है कि एक तरफ क्या है? गुड है, और एक तरफ क्या है? सर्विस है। समझ गए? Yes, sir. Yes, फॉर sir. अ ले पर्सन, Yes. मतलब एक कॉमन पर्सन, कॉमन अगर हम आम आदमी से पूछें, एक नॉर्मल पर्सन से, सर्विसेज आर एसेंशियली इंटेंजिबल्स। सर्विसेज ज्यादातर बेटा इंटेंजिबल होती है, मींस आप सर्विस को टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो? सर्विस को फील। क्या कर सकते हो? फील। अब Feel. गुड को हम क्या कर सकते हैं? गुड को तो हम टच भी कर सकते हैं, है ना? यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, जो sir. सर्विसेज हैं, देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनी फिजिकल। मतलब जब हम कोई भी सर्विसेज हायर करते हैं या परचेज करते हैं सर्विस, तो हमें किसी भी तरह का कोई फिजिकल में ओनरशिप नहीं होती कोई चीज की। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर, यू कैन नॉट परचेज हिम। आप सिर्फ डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो कि डॉक्टर ही खरीद लोगे परमानेंट? बोलो, Sir, advice ले सकते हैं. है ना? सर्विसेज Advice. आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटेंजिबल। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बेटा पूरी तरह से क्या है? इंटेंजिबल है, मींस आप उन्हें टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो? फील। Feel. एंड इम्प्लाई एन इंटरैक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर।
हाँ आपको इंटरेक्शन होगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब हेयर ड्रेसर के पास गए हेयर कट लेने, तो बेटा वहां पे उन्होंने आपको क्या दी, सर्विस दी। क्या दी, सर्विस। वहां पे आपके और हेयर ड्रेसर के बीच में इंटरेक्शन, वो सर्विस है। आप ट्यूशन जा रहे हो, वो भी क्या है, सर्विस है ना। आप किसी लॉयर से एडवाइस ले रहे हो, तो वो भी क्या है बेटा, सर्विस। ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ तक क्लैरिटी? यस सर। यस तो सर। इसको बेटा सब देखो, मैंने आपको वही बोल रहा हूँ ना, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। आपको क्या हैबिट बनानी है, आपको चीजों को समझने की हैबिट बनानी है, कि हम समझ रहे हैं, हम रट नहीं रहे कहीं, हम समझ रहे हैं चीजों को। यार ऑब्वियसली जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम कहीं हेयर ड्रेसर के पास चले गए, या हम कहीं डॉक्टर के पास चले गए, लॉयर के पास चले गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले गए, या रेस्टोरेंट में चले गए, वो सब हमें क्या दे रहे हैं बेटा, सर्विस। क्या दे रहे हैं, Service. So services are those separately identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of want and are not necessarily linked to the sale of a product or another service. Clear? So services को हमने separately identify किया है, essentially मतलब ज्यादातर, 100% नहीं है, ज्यादातर intangible activities हैं जो आपको satisfaction देती हैं आपकी wants को। जैसे आपको कुछ खाना है, या आपको कोई एडवाइस लेनी है, या कुछ करना है, तो वो बेटा आपको पूरी तरह से क्या देते हैं, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू अ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, ये सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? यस सर। सो अगर हम दूसरी तरफ बात करें गुड की, तो अ गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। क्या है बेटा, गुड एक फिजिकल प्रोडक्ट है। क्या है गुड, एक फिजिकल प्रोडक्ट। जिसको कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर। आप उसको ऑब्वियसली आपको वो मिलेगा, एंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे, अगर आप बेटा कोई शर्ट लेने गए, ठीक है, आपने शर्ट ली जारा की, अब वो ओनरशिप, उसके शर्ट का ओनर कौन बन जाएगा खरीदने के बाद, Customer. परचेजर, है ना, Yes. परचेजर जिसने खरीदा है। अब बेटा अगर मैं हेयर ड्रेसर के पास हेयर कट करवाने गया, तो क्या वो हेयर ड्रेसर मेरा वो पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा परमानेंट? मैं हेयर ड्रेसर को खरीद लूंगा क्या? सिर्फ क्या लूंगा उससे, सर्विस। क्या लूंगा, सर्विस। Service. इजी इजी। यस सर। यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सो गुड, और इसमें रखना कि गुड्स क्या होते हैं बेटा, गुड्स जनरली टेंजिबल होते हैं, और जो सर्विसेज जनरली इनटेंजिबल होती हैं। सो गुड्स आर आल्सो जनरली यूज्ड टू रेफर टू कमोडिटीज और आइटम्स ऑफ ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड और कॉमर्स। क्लियर? गुड्स क्या होते हैं, जनरली कमोडिटीज या आइटम्स होती हैं, सर्विसेज को छोड़कर। क्लियर? यस सर। चले आगे। यस सर। अब हमने बेटा देखो, अगर ध्यान से अगर आप देखो, तो हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नहीं अभी करेक्टरिस्टिक, हाँ ठीक है, पहला टॉपिक अब हमारा यहां से आ रहा है, स्टेट द करेक्टरिस्टिक। देखो कभी भी अगर आपको आ गया कहीं पे, अगर आपको ऐसे आए करेक्टरिस्टिक्स, क्लियर, फीचर्स या नेचर, ये क्या है बेटा, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सारी एक ही चीज है। क्लियर? तो Yes. इसमें टोटल 5 आईज हैं, 1 2 3 4 5। कितने आईज हैं बेटा नेचर के या फीचर 5. में? 5 5. आईज मतलब आंखें नहीं, आईज मतलब 5 आई हैं टोटल। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनसेपरेबल होती है, इन्वेंट्री होती है, और इन्वॉल्वमेंट होती है। कितनी आईज हैं बेटा टोटल? 5. 5। पहली कौन सी है? Intangible. इंटेंजिबिलिटी। दूसरी? Inconsistency. वेरी गुड। तीसरी? Inseparability. इनसेपरेबिलिटी। फिर इन्वेंट्री, और फिर इन्वॉल्वमेंट। नोटबुक में फटाफट बना लो। कैसे? आप लिखो नेचर,
और फटाफट उसके 5 आईज लिख दो। यहाँ ऐसे ट्रिक करके याद करने के लिए 5 आईज और फिर फटाफट उनके नाम लिख दो जो जो है। क्लियर बेटा? अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेचर ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज में चीजें क्या क्या आती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज। These features also distinguish them from goods and are known as the 5 I's of services. ये बेटा इनको goods से अलग कर देती हैं और इनको 5 I's भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 I's. Eyes. These are discussed as below. अब हम इनको बेटा नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले intangible. ऑब्वियसली हम इसको पढ़ चुके हैं कि हम इसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील। क्या कर सकते हैं? Feel. So services are intangible, that is they cannot be touched. हम इसको टच नहीं कर सकते। They are experiential in nature. आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हो? Experience. क्या कर सकते हो बेटा? सिर्फ experience. Done. So one cannot taste a doctor's treatment. आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टेस्ट कर सकते हो? No, sir. और टच एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट को टच कर सकते हो? यार बड़ा मजा आया आज, मैंने टच एंटरटेनमेंट टच कर लिया। होगा ऐसा? No, sir. No, sir. है ना? वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। सिर्फ क्या कर सकते हैं हम? एक्सपीरियंस। क्या कर सकते हैं बेटा? सिर्फ Experience. Experience. So an important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption. आप क्वालिटी को नहीं बता सकते कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, आप नहीं बता सकते जब तक आपने क्या नहीं किया? उसे कंज्यूम। क्या नहीं किया? Consume. Consume. गुड को कई बार हम देख के बताते हैं ना, यार इसकी तगड़ी क्वालिटी होगी, लेकिन सर्विस को हम तब तक अच्छा नहीं बता सकते जब तक हम क्या नहीं कर सकते? उसे कंज्यूम। Consume. क्या नहीं कर सकते? Consume. यहाँ तक क्लियर? गुड को हम फिर भी देख के ये बोल सकते हैं कि हाँ दिखने में कैसा है या लुक कैसी है, ये सब क्लियर। एंड देयरफॉर परचेज। सो इट इज देयरफॉर important for the service provider that they consciously work or creating a desired service so that the customer undergoes a favorable experience. कि जब भी आप उसे सर्विस दे रहे हो तो बेटा उसके लिए वो फेवरेबल एक्सपीरियंस हो। क्या हो? फेवरेबल Experience. फेवरेबल एक्सपीरियंस। डन? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर शुड बी फेवरेबल एक्सपीरियंस, कि हाँ भाई उन डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो फेवरेबल एक्सपीरियंस होगा। वो आगे वर्ड ऑफ माउथ करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब वो आगे से आगे लोगों को बताएंगे कि यार वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। इजी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनटैंजिबिलिटी। क्या पॉइंट है बेटा? इनटैंजिबिलिटी। याद रहेगा फर्स्ट आई। सेकंड इनकंसिस्टेंसी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर एक डॉक्टर ने किसी को सर्विस दी, क्या सेम सर्विस वो दूसरे को दे सकते हैं? No, sir. बिल्कुल एज इट इज सेम सर्विस पॉसिबल है? No, sir. No, sir. तो कहते हैं द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की वो है इनकंसिस्टेंसी, कि जरूरी नहीं है कि चीजें कंसिस्टेंट हो। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट। कोई ऐसा स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट तो नहीं है ना सर्विसेज का कि भाई हाँ सबको ऐसे सेम ही हो। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। हर बार बेटा सर्विस अलग होती है। क्या होती है? सर्विस अलग। कई बार बोलते हैं ना कि यार इस बार तो मतलब हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बेटर था, इस मूवी को देख के तो मजा आ गया, तो वो एक्सपीरियंस हमारा अलग था। तो हर बार हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है बेटा? अलग अलग। Alert. क्लियर? डिमांड अलग, एक्सपेक्टेशंस अलग। सो सर्विस प्रोवाइडर्स need to have an opportunity to alter their offer to closely meet the requirement of the customer. अब बेटा अगर एक हेयर ड्रेसर है, क्या वो सबको एक जैसा हेयर कट देगा? बताओ। No, sir. No, sir. अगर No. सबको एक जैसा दें तो क्या वर्ड होना चाहिए था? कंसिस्टेंट, है ना? और अगर ऑब्वियसली सबको सेम हेयर कट नहीं हो सकता तो तभी सर्विसेज क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है बेटा? सर्विसेज इनकंसिस्टेंट। अब मुझे बताओ, अगर एक सनफीस्ट बिस्किट है तो बेटा क्या सनफीस्ट बिस्किट इनकंसिस्टेंट है सबके लिए या कंसिस्टेंट है? Consistent. यस। Consistent.
बट सर्विसेज क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। क्या होंगी सर्विसेज? Consistent. Inconsistent. इजी। Yes, sir. So this is happening, for So- example, in case of mobile services. हाँ जी बोलो। सो बट जैसे आपने बोला कि एक हेयर कट होता है, जैसे अगर एक पर्टिकुलर स्टाइल का हेयर कट होता है वो तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। बेटा सेम नहीं हो सकता, होता तो सेम है लेकिन हर बार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस। अब मैं बताता हूँ, जैसे एक लॉयर है, क्या लॉयर सबको एक सेम ही एडवाइस देता होगा कि केस को समझ के देगा? केस को समझ के देगा। तो वही, दिस इज द रीजन कि वो इनकंसिस्टेंट है ना। अब अगर आप कहीं जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, क्या आपको हर बार खाना अच्छा लगेगा? मतलब हर बार आपको वहां पर जो वेटर होंगे या रेस्टोरेंट होगा वो आपको सेम सर्विस देगा हर बार? नो सर। कुछ ना कुछ No, तो चेंज sir. होंगे ना। तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? इनकंसिस्टेंट। वैसे अक्सर ये होता है कि सर्विसेज इंप्रूव होती हैं। क्या होती हैं? सर्विसेज इंप्रूव। तो इंप्रूव हो रही हैं तो मतलब चेंज हो रही है ना, तो चेंज का मतलब कि वो इनकंसिस्टेंट है। ओके सर। क्लियर बेटा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। Sir. नो सर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. यस। देन अब अगला जो थर्ड पॉइंट आया बेटा वो ये आया इनसेपरेबल। क्या आया? इनसेपरेबिलिटी। कि अब देखो, एक डॉक्टर है, क्या उस डॉक्टर से उसकी सर्विस को बेटा आप अलग कर सकते हो? No, sir. है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अब जैसे गुड है, कार से आप कोई चीज अलग कर सकते हो? उसके पार्ट्स कर सकते हैं, यस है ना, कोई दूसरा लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से क्या आप उसकी सर्विस अलग कर सकते हो? नो सर। है ना, तो वो उसके साथ ही कनेक्टेड रहेगी, वो उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बीइंग परफॉर्म। ऐसे तो नहीं कर सकते आप। हाँ, एक चीज और भी यहाँ पे पॉइंट है कि जब आप सर्विस ले रहे हो, क्या बेटा अलग अलग कर सकते हो कि अभी मतलब परचेज कर ली और कंज्यूम बाद में घर जाके करो? बोलो, सर्विस क्या होगी? परचेज भी वही होगी, कंज्यूम भी वही होगी। जैसे अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस प्रोड्यूस भी हो रही है और क्या हो रही है साथ में? Consume. कंज्यूम। तो सर्विस में आप प्रोडक्शन और कंजप्शन को अलग अलग नहीं कर सकते। अब मैंने कहा मुझे खाना था पिज्जा प्रोडक्शन हुई 34 में, मैंने खाना खाया, मतलब पिज्जा खाया घर में, तो प्रोडक्शन कहाँ हुई? 34 में, और कंजप्शन कहाँ हुई? 47 में। तो बेटा प्रोडक्शन कंजप्शन अलग अलग हुई कि नहीं? Yes, sir. अब सर्विस, मैं हेयर कट कराने गया, वहां उन्होंने सर्विस दी और यहाँ मैंने कंज्यूम की। समझ गए? Sir. सो प्रोडक्शन और कंजप्शन को सर्विसेज में कभी सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? अर्जुन, आयुष, दीक्षा, मेहुल, संभव, वंशिका। Yes. Yes, sir. हाँ जी सर। सो इनसेपरेबल एक्टिविटी है, इसको देखो रट्टा कहीं है ही नहीं, सिर्फ समझना है। सो ये याद रखना, इनसेपरेबिलिटी का आप याद कर लेना, कोई पिज्जा से स्टोरी दिमाग में क्रिएट कर लो। So then this makes the production and consumption of service seem to be inseparable. आप production और consumption को अलग अलग नहीं कर सकते। While we can manufacture a card today and sell it after say a month, this is often not possible with service that have to be consumed as and when they are produced. जैसे कहते हैं कार है, कार बनी आज, बिकी 2 महीने बाद, तो हो सकता है ना, क्योंकि गुड है। क्या है? Good. लेकिन बेटा सर्विस के केस में ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस जब जनरेट हुई, कंज्यूम भी एक साथ होगी। इजी? Yes, sir. So service providers may design a substitute for the person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains a key feature of service. कि ठीक है, alternate ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रोडक्शन कंजप्शन अलग नहीं कर सकते। जैसे बैंकिंग में कैश विड्रॉल के लिए एटीएम मशीन्स बनाई गई हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, है ना। सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स may replace the banking clerk for the front office activity like cash withdrawal and check deposit, but at the same time the presence of the customer is required and his or her interaction with the process has to be managed, है ना। कि प्रोसेस तो चलेगा ही, ठीक है कि उसने अपना सब्स्टिट्यूट दे दिया, लेकिन बेटा है तो सर्विस ही, मिल तो सर्विस ही रही है ना। यहां तक क्लियर?
Yes. बेटा यहाँ तक क्लियर है? बोलो Yes, बेटा sir. यहाँ। तो आज हमने 3 आई के बारे में ही पढ़ा। जो पढ़ क्या रहे थे हम आज? नेचर ऑफ सर्विसेज। क्या है बेटा? नेचर ऑफ Services. सर्विसेज। कितनी तरह की हैं टोटल? 5 Five. 5 आईज हैं। पहला क्या है? इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, Inconsistency. इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंटरी और लास्ट इन्वॉल्वमेंट। आज इसके 5 के 5 का फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स याद कर लेना। फिर हम इन्वेंटरी और जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कल करेंगे और बाद में हम कल आगे टॉपिक लेके जाएंगे। क्लियर बेटा? आज के लिए सफिशिएंट है।